आपने मुकुट के तमाम स्वरूप देखे होंगे, लेकिन हम आपको उत्तर प्रदेश के सीतापुर की 84 कोसी परिक्रमा में पधारे पंजाब के एक ऐसे बाबा जी का दिखाते हैं जो आपको जटाओं का मुकुट पहने हुए हैं। उनका पहले परिचय जानेंगे, फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा पंजाब से हैं। पंजाब में बरनाला जिला पड़ता है हमारा नाम है महंत निर्वाण कृष्ण मुनि। हमारी निर्वाण संप्रदाय उदासीन संप्रदाय है। निर्वाण साधु हमारा जो भभूति चढ़ाते हैं उनका स्वरूप होता है। हमारे जो आचार्य हुए हैं श्री चंद्र भगवान जी, उनकी मात्रा वाणी का जो शब्द है उसमें हमारी वाणी में शब्द आता है, जटा जूट मुक्त सिर होए, मुक्ता फिरे बंधन नहीं कोई। उसका जो स्वरूप है, जैसे राजे महाराजे मुकुट पहरा करते थे और हमारे सिख सरदार लोग जैसे पगड़ी पहनते हैं और जैसे भगवान के मुकुट हैं, ऐसे ही हमारे ये निर्वाण मुकुट कुदरती मुकुट बन जाता है। जो जटों का मुकुट होता है उसको मान्यता दी जाती है। इसका जो सुनहरीपन होता है ये भभूति से होता है। हम लोग अखंड भभूति चढ़ाते हैं, तो जब अखंड भभूति चढ़ाते हैं जो काले रंग होता है ये बालों का, वो ऐसा ऐसा सुनहरी रूप ले लेता है। भभूति में ऐसा तत्व होता है जो कि हमारे गुरु लोगों का वरदान है, इसीलिए इसको मुक्त माना जाता है। जैसे राजे महाराजों का बताया है आपको, राजे महाराजों का होता है, और जैसे भगवान का मुकुट होता है, हमारे सिख समाज की जैसे पगड़ी का मुकुट होता है, ऐसे इसको मुकुट बोला जाता है। जटा जूट मुक्त सिर होए, मुक्ता फिरे बंधन नहीं कोई। जैसे हमारे साधु समाज में और लोग हैं, वो संत लोग कोई पगड़ी बांधता है बिना जटाओं के, कोई मुंडन करवाते हैं, जैसे हमारे स्वामी जी हैं। ऐसे ऐसे अपना अपना स्वरूप होता है, अपनी अपनी संप्रदाय में। हर संप्रदाय में होते हैं, जैसे सन्यासी संप्रदाय में भी है, बैरागी संप्रदाय में भी है, नाथ संप्रदाय में भी है, हमारे उदासीन संप्रदाय में भी है। विशेष करके हमारी उदासीन संप्रदाय में ही ज़्यादा आपको जटा का स्वरूप विशेष मिलने को, दर्शन करने को मिलेगा। ये कब से आपने जटाएं रखनी शुरू की और कितनी लंबी होंगी ये? तकरीबन ऐसा होता है हमारे समाज में। हमारे साधु महात्मा लोग जो तप तपस्या करते थे पहले लोग, उनके पास जब किसी को वरदान देते थे, पुत्र या पुत्री का वरदान देते थे, उसी समय वो वचन करते थे कि अगर तुम्हारे बेटे के जन्म से जटा होगी तो समझना कि साधु के वरदान से पुत्र पैदा हुआ है। अगर तुम्हारे बेटे के सिर पे जटा नहीं होगी तो ऐसे समझना किसी डॉक्टर की दवाई से पैदा हुआ है। तो इसी वरदान से बहुत बच्चों को तो बचपन से होती है, जो संतों का वरदान जिसका संग हुआ होता है पहले जन्म से। तो उसके बाद हम लोग उसके बाद जो खाली जिसके बाल रोम होते हैं, लंबे रोम होते हैं, तो इनको जड़ों से बांधा जाता है। उसके बाद इनको भभूति देना शुरू करते तो आहिस्ता आहिस्ता ये अपना लंबा स्वरूप धारण कर जाती है। जैसे साल में 7-8 उंगल, 8 उंगल बोलते हैं, जैसे इतना साल में आगे बढ़ जाती है। और इसकी भभूति ही खुराक होती है, इसमें कोई साबुन तेल वगैरह नहीं लगाया जाता या किसी तरह का कोई रंग रोगन नहीं किया जाता। तो जटाएं तो जो होती हैं वो भगवान के स्वरूप को मान के उनकी सेवा की जाती है। एक सीधे रोम होते हैं, कोई इसमें डुप्लीकेट वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। जटाएं आपकी कितनी लंबी होंगी? आपने लंबाई हमारे शरीर से दुगुनी होगी। अच्छा, ये दोगुनी है, तो इनकी देखभाल कैसे करते होंगे? गर्मियों में भी तो ये कष्टकारी हो जाती हैं। हाँ, नहीं कष्टकारी नहीं होता। जैसे आप कोई भी चीज़ धारण करते हो, ऐसे ऐसे बढ़ती हो तो उसका शरीर को पता नहीं चलता कि उसका कितना वजन हो गया या वो कितना हो गया। अगर एकदम 5 किलो वजन रखोगे तो पता चलेगा। ऐसे ऐसे जब बढ़ती है तो इसकी सफाई करने के लिए 7 रीठा होता है। रीठों का पानी उबाला जाता है, उसको उबाल के उससे धुला जाता है। और एक मल्तानी मिट्टी होती है गाचनी, उसमें नींबू निचोड़ के उससे स्नान किया जाता है। उसके बाद फिर ये भभूति चढ़ा लेते हैं हम लोग, ऐसा होता है। आज के युग में लोग कलर, बालों का कलर में रंगते हैं, लेकिन आपने जो ये सुनहरापन बनाया है ये भभूत का कमाल है। हाँ, ये हमारी जो भभूति है हमारे गुरु लोगों का वरदान है। इसी भभूति से ये सुनहरापन आता है। जैसे हमारे बोलते हैं भभूत पिता, भभूत माता, भभूत तरण तारणी, जिन मान से देवते किए सर्व दुख निवारणी, सारे दुखों का नाश करने वाली, इसको भी सुनहरी कर देती है। अच्छा, आपने भी कहीं से किसी को आइडिया माना होगा या इसी का जो आपने जटाओं को रखा हुआ है? हमारे जो आचार्य हुए श्री चंद्र भगवान जी, उनके जन्म की जटाएं थी। और सुनहरी बाल थे और कान में मुंदरा था ऐसा जन्म से।
और उसके बाद जो संप्रदाय में जितने भी हमारे निर्वाण संत हुए, हमारी जमात में जो श्री महंत होते हैं, उनके जब तक उनके जटाएं नहीं होती तो उनको श्री महंत नहीं बनाया जाता। जब उनके जटाएं होते तो हमारे अखाड़े के जो 4 महंत बनते हैं, उनके जटाएं सभी का स्वरूप जटाएं और शिव स्वरूप ही होता है, जिसको निर्वाण स्वरूप भी बोला जाता है। देखिए ये जटायों वाले बाबा जिन्हें मुकुट धारण किया हुआ है जटायों का, और ये अपने आप में एक विशेषता है। और इन जटायों को कैसे सुरक्षित रखते हैं, कैसे इसको सुनहरा पल दिया है, और इनका अपना महत्व क्या है जटायों का, ये भी बताया। और वाकई में ये अपने आप में अद्भुत है, अलौकिक है और विस्मरणीय भी कहा जाएगा। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे और आलू के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।